गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं जेई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट के। तो जनवरी अटेम्प्ट में मैंने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद में ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम एक बहुत ही शॉर्ट में एनालिसिस देखें इस बात का कि क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस तरह से आया जनवरी अटेम्प्ट में, तो मात्र 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आउट ऑफ 10 पेपर्स। इसका मतलब ये है कि लगभग 50% चांसेस बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई क्वेश्चन सवाल जो है एग्जाम में जेई मेंस में आए। और मैंने जैसे बताया है कि मैं टफेस्ट क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये टफ क्वेश्चन है जो 1 फरवरी 24 को आया था, और ये सेशन 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। नाउ इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0 वेर p is not equals to 0 and pqr are the consecutive terms of a non-constant gp। कांस्टेंट जीपी नहीं है, मीन्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इस टाइप से ऑफ जीपी, एंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल्स टू 3/4। अब ये सवाल जो है बहुत बार आया हुआ है, डिफॉल्ट क्वेश्चन है। अगर हम 50 क्वेश्चंस में काउंट करें कि व्हाट आर द 50 क्वेश्चन जो घुमा फिरा के अलग अलग तरह से दे रहे, तो वो एक सवाल ये भी है। अगर इसके रूट्स इसने अल्फ़ा बीटा दिए हुए हैं, तो चलिए पहला काम तो वही करते हैं, सम ऑफ रूट्स लिख लेते हैं, माइनस क्यू बाय आर पी लिख लेते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख लेते हैं, दैट इज द सी बाई आर। तो माइनस आर बाय पी ही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर यहाँ पे क्वाड्रेटिक में है, इसके कोफिशिएंट्स इनके बारे में बोल रहा है कि ये जो पी क्यू आर दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एस जी पी। तो जीपी लेट करना होगा ना, तो यहाँ आप बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम कॉमन रेशियो आर लेते हैं और ये आर ऑलरेडी पहले से आया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब वो आर हम यूज़ नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, जो जीपी हम बनाएंगे वो वाली जीपी में ऐसा करते हैं कि ए ले सकते हो, ए बाई आर ले सकते हो, ए ले सकते हो, और ए आर लो, आप कैपिटल आर लो इसका जीपी का। ये आर और ये आर अगर आपने वैसे वाला मान लिया तो वो दोनों एक हो जाएंगे, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसने ऐसे बोला दो चीज़ें ये मिल गई, और जो कंडीशन दे रखी है इसकी आप उसी को यूज़ करोगे। ठीक है, मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा। देन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इस वैल्यू को निकालना था। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, चलिए इसमें एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा ही आने वाला है, इक्वल्स टू 3/4। अब सम ऑफ रूट हमारे पास में है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो वो है माइनस का क्यू बाई पी। तो उसको अगर हम लिख देते हैं दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई पी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज द माइनस आर बाई पी। तो ये माइनस भी कैंसिल और ये नीचे नीचे का पी कैंसिल, तो ये तो वैल्यू क्यू बाई आर हो गई ना, क्यू बाई आर जो कि दे रखा 3/4। 3/4 मीन्स मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये भी इजी है। ठीक है, चलिए जेई मेंस तो बहुत इजी किया हुआ है इन्होंने। अब क्यू बाई आर की जो वैल्यू लिखनी है, एक्चुअल में ये हमारा पी का वैल्यू है, ये पी है, ये वैल्यू पी है, ये वाली वैल्यू क्यू है अगर पी क्यू आर जी पी में है तो, और ये वैल्यू आर है, पी क्यू आर बोलेंगे, आर ये वाला है स्मॉल, पी क्यू आर ये स्मॉल आर है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक मिनट, दिस इज द पी क्यू आर, सो दिस इज ए आर, राइट, ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यू बाई आर लिखना है, तो क्यू की वैल्यू तो हो गई हमारे पास में ए, अपन आर लिखना है, आर की वैल्यू है ए बाई आर, सो दिस इज ए आर है, सॉरी हाँ ए आर, एंड दिस इज 3/4। तो ए से ए कट जाएगा, ऊपर आर की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो चलिए हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि कैपिटल आर की वैल्यू जो है 4/3 है, तो कैपिटल आर की वैल्यू 4/3 और तो कहीं यूज़ होगा नहीं, तो वो चलिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कैपिटल आर जो है हमारे पास में 4/3 आ चुका है। अब हम मेन काम कर देंगे जो कि बहुत आसान है, वो भी उसने क्या बोला, वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की। अरे यार बहुत आसान सवाल पूछे जा रहे हैं जेई मेंस में, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो इसको हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, चलिए मैं आपके लिए खोलूँगा इसको, है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिखते हो,
फिर आपको क्या है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम है ना, तो उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, तो +2 अल्फ़ा यूज़ कर दिए, तो -2 भी करने पड़ेंगे, तो -4 अल्फ़ा बीटा आएगा। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे कि वैल्यू प्लेस करोगे। सम ऑफ रूट कितना होगा, सम ऑफ रूट -q/p होगा। ठीक है ना, -q/p का स्क्वायर होगा, तो ये q²/p² होगा। चलिए q/p हाँ लिख देते हैं, q²/p² होगा। ठीक है, और -4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी -r/, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है और r/p आएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में वापस PQR की वैल्यूज़ अवेलेबल है, PQR की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, और उसमें से हमें ये भी पता है कि कैपिटल R की वैल्यू जो है 4/3 है, तो वो वैल्यू प्लेस करूँगा मैं। ठीक है, q/p की वैल्यू, q/p का स्क्वायर कर दिया जाए बेटर, और यहाँ पे r/p ठीक ही है। ठीक है ना, तो q/p कितना था, q/p मीन्स दिस इज q/p, सो q/p मीन्स ये हो गया आपका a/r ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, सो q/p वैल्यू इज दिस वन r², तो यहाँ पे आप r² लिख दें +4 टाइम्स ऑफ, और r/p लिखना है, r/p लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, r/p का मतलब, r का मतलब AR और p का मतलब है a/r, तो a/एक r ऊपर और चला जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, r² हो जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे पास में एक और r², टोटल 5r² आ गए, 5 टाइम्स ऑफ r²। अब r² मीन्स 4/3 वैल्यू का स्क्वायर, 4/3 वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चंस ये दे रहे हैं ना, क्या बताऊंगा मैं, एक मिनट, थोड़ी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फाइनल आंसर हम लोग यहाँ करेंगे। तो हमारे पास में 5r² आ गया है, 5 दिस इज 16/9 है ना, 16 पंजे 80, 80/9, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बताइए क्या टफ है, ये टफेस्ट क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकंड क्वेश्चन आया आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, और ये आया था 27 जनवरी 24 सेशन 1 में। क्या बोल रहा है कि अल्फा इज ए रूट ऑफ x² + x + 1 = 0, satisfying 1 + alpha to the power 7 equals to a + b alpha + c alpha square, then the ordered triplets of ABC। तो ऑर्डर ट्रिपलेट मीन्स ये जो कॉफिशिएंट्स हैं इसके ये साइड में जो लिखे हुए हैं ABC, ऑर्डर ट्रिपलेट्स मीन्स बहुत सारे इसकी ABC की वैल्यूज बनेंगी, और ऑप्शन में क्या दे रखा है, वन ऑफ द ऑप्शन इज गिवन, तो हमें ये देख लेना है कि किस प्रकार का ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम बात करें इसकी, तो ये तो जग जाहिर है भाई, इसको सबको पता है कि ये जो इस तरह से x³ आपको पता है ना भाई, x³ -1 के जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखते हैं, तो उसमें एक तो x -1 होता है, दूसरा फैक्टर x² + x + 1 होता है, तो इसका तो 1 आएगा, और इसके जो है 2 रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा², इस वाले पार्ट के। ठीक है, क्वाड्रेटिक पार्ट के, तो यहाँ पे हम कोई भी रूट ले सकते हैं। यहाँ मैं मान लीजिए इसका ले लेता हूँ ओमेगा ले लेता हूँ। ठीक है, तो ओमेगा ले लेते हैं, तो हम ये फिर लिख ही सकते हैं 1+, चलिए हमने ओमेगा सेलेक्ट कर लिया, या ओमेगा² भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 + ओमेगा² 0 होता है, तो ये तो प्रॉपर्टी में भी आता है, और ओमेगा³ = 1 होता है तो भी प्रॉपर्टी में आता है। अब क्या किया जाए, ये जो कंडीशन दे रखी है इसने, इसमें एक रूट अल्फा है, इसने बोला अल्फा इज ए रूट, तो मीन्स अभी हमने जो अल्फा को है, ओमेगा को अल्फा मान लिया है, ओमेगा को अल्फा मान लिया, तो इसमें हम प्लेस कर देंगे उसको 1 + ओमेगा की पावर 7 प्लेस आप कर दीजिए, दिस इज a + b ओमेगा + c ओमेगा² हो गया। ठीक है, और 1 + ओमेगा, ये 1 + ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, -ओमेगा² टू द पावर 7 हो गया, इक्वल्स टू a + b ओमेगा + c ओमेगा²। बस थोड़ा आगे देखिएगा कि वहाँ हम क्या ट्रिक यूज़ करने वाले हैं, तो ओमेगा की पावर 7 होगा, 14 होगा, तो 12 तक की तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो -ओमेगा² ही बचने वाला है। ठीक है,
अब एक काम मैं करूं कि इसको सबको एक ही तरफ ले लूं मैं, सबको जब आप एक तरफ ले लोगे इनको तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस, और ये जो है ना c प्लस वन आएगा, c प्लस वन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा c प्लस वन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बचेगा। अब बस यहीं पे एक की पॉइंट था, की पॉइंट छोटा सा, क्या कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे भाई। इसको एक काम करेंगे कि क्योंकि ये भी वैल्यू इक्वल टू 0 है, ये भी यहाँ इक्वल टू 0 है, तो बस यही मेन पॉइंट यही है। इंपॉर्टेंट स्टेप इस पूरे क्वेश्चन में छोटी सी बोली जा सकती है कि इंपॉर्टेंट है ये, कि आपको ये करना था a प्लस बी ओमेगा प्लस सी प्लस वन ओमेगा स्क्वायर को लैम्डा टाइम्स कुछ मान लीजिए, क्योंकि इनफाइनेट ट्रिपलेट्स बनेंगे इसमें, ठीक है। तो उसको हम किससे कंपेयर कराएंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसकी की वैल्यू 0 है, जिसकी की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है ना, कर सकते हो ना कंपेयर। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू लैम्डा आ जाएगी, b की वैल्यू भी लैम्डा आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा के कोफिशिएंट को कंपेयर कराया जा रहा, तो b की वैल्यू भी कितनी आएगी, लैम्डा आएगी, और c प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी c प्लस वन इक्वल्स टू लैम्डा। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू लिख रहे हैं, है ना, तो ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे तो ए तो ठीक है, c की वैल्यू कितनी होगी, c होगा लैम्डा माइनस वन। हम बोल सकते हैं कि जो ए बी सी ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स वो इस फॉर्मेट में आ गए गाइस, लैम्डा हो गया और लैम्डा माइनस वन हो गया। बस इस बात को समझिए, इनफाइनेट ट्रिपलेट्स बन सकते हैं, राइट। और उसमें से क्या होगा कि यहाँ पे हमें ये ढूंढना था, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें ये देखना है कि पहला a और b की वैल्यू इक्वल किस में है और c की वैल्यू उससे एक कम किस में है, ठीक है। तो a b c की वैल्यू यहाँ तो अलग अलग है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ दोनों सेम है और इसमें एक कम है। अरे भाई यही आंसर है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 एंड एस एन डिनोट कर रहा है 2024 में आया ना, इसलिए 2024 अल्फा टू द पावर एन प्लस 2024 बीटा टू द पावर एन, देन S3 इक्वल्स टू। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, इसके हम सम ऑफ रूट लिख लेंगे वो जो कि 1 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसका जो है वो भी -1 है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब S3 निकालना है, S3 निकाल दो, n की जगह 3 पुट कर दो, और 2024 अल्फ़ा क्यूब प्लस 2024 बीटा क्यूब, ईजीएस्ट है 2024 कॉमन नहीं निकालोगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखोगे। ये तो मन से 9th का बच्चा भी करता, 100% कह रहा हूँ मैं। अगर इसको 9th क्लास में अगर सवाल को दे दिया जाए, मोर देन 90% क्वेश्चंस जो है ये बच्चे सॉल्व कर देंगे इस वाले को, ठीक है। 2024 और इसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा लिखते हो, ठीक है ना। अब क्या दिक्कत है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 1 है, तो ये तो 1 है, इसको छोड़ो, है ना। इसकी बात करो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फिर मैं लिख दूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, तो -3 अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। तो कितना हो गया 2024, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, 1 रखी, -3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फिर -1 रखी, हो गया काम। तो कितना लिख दें 2024 1 + 3 4 × 4, 2024 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 9 4 0 4 दूनी 8, है ना। इसका जो आंसर है 8096, राइट। इतना इजी क्वेश्चंस जेई मेंस में दिए जा रहे हैं। ये देखिए चौथा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में आउट ऑफ 6 बोलता है कि इफ 3 cos 2x प्लस cos क्यूब 2x डिवाइडेड बाय cos 6x माइनस sin 6x। भाई ये देखते ही पता लगता है कि यहाँ क्या करना है,
ठीक है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। देन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स ओवरऑल। इसने ये हो सकता है बिकॉज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो पूरी लैंग्वेज लिखी हुई नहीं है, लेकिन सवाल सही है, ये निश्चित कीजिए, है ना। और आया था आपका 29 जनवरी 2024 सेकंड सेशन में। बस इसमें एक काम करेंगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है इसको सॉल्व कर लेंगे। और पहले तो आपको यहाँ दिखाई दे ही रहा है कि इसमें आप क्या ले लोगे कॉमन, cos 2x कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से खोल देंगे तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। और दूसरा अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, अगर बीच में माइनस है तो प्लस ए बी आएगा। ए स्क्वायर मीन्स ये कॉस स्क्वायर एक्स है, हमने एक्चुअल में इसको कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब किया है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स का भी होल क्यूब किया है, तो हमारे लिए ये ए और बी की तरह से है ना। तो इनको हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ को आप लिखते चले जाओ फटाफट। दैट इज cos 4x प्लस साइन 4x प्लस ए बी वाली टर्म आएगी, प्लस का कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का है ना तो यहाँ पे प्लस का आएगा, दैट इज द ए बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, बराबर है। और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x ही होता है। अच्छा, इस वैल्यू को आप इसके साथ में लिखते चले जाइए, अभी तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो ये कॉस 2x इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू ही होती है ये तो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएगा 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय, नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बनाऊंगा, जिससे उसको 1 लिख पाऊँ। इसको मतलब शॉर्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्री का फंडा पता है ना आपको कि उसको कितना छोटा करते जा रहोगे वो करते जाइए, काम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आपने लिख दिया, लेकिन 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स यूज़ कर लिए, तो माइनस प्लस 1 था और हमने कितना लिखना है, -2 लिखने हैं, -2 प्लस 1, तो माइनस का बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक लिख रहा हूँ मैंने। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस करना है इसमें, -2 और प्लस 1, तो ठीक है, माइनस का एक बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक बचेगा, इक्वल्स टू दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर कितना लिख दोगे, ये सब ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट बचा है वो तो ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाइए, यहाँ थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे करेंगे ऐसा क्या कि ये चीज़ उड़ जाए, सारी चीज़ खत्म हो जाए, कुछ कुछ आ जाए कांस्टेंट जैसा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट से तो मुक्ति पाए हम, ठीक ना, इससे मुक्ति मिलेगी तो उसके बाद में हमारे पास क्वाड्रेटिक बचेगी, क्यूबिक इक्वेशन बचेगी इसमें, और उसका फिर हम सॉल्यूशन वगैरह निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये मेन काम है, मेन फंडा वही है। तो इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है कि इसको हम एक काम करते हैं, इस पे, क्योंकि यहाँ पे इसको साइन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको यदि मैं 4 दे दूँ, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 2x बनेगा, साइन स्क्वायर 2x बनेगा। साइन स्क्वायर 2x को हम कॉस स्क्वायर 2x में कन्वर्ट करेंगे, वो भी काम कर देंगे, है ना। फिर चेक करेंगे कि क्या ये ब्रैकेट इसके साथ में कैंसिल वगैरह होगा, तो क्या वो काम का कैसे हो सकता है। एक 4 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, बस यहीं थोड़ा जो मैनिपुलेशन करना था वो इसी जगह पे था, बस ये मैनिपुलेशन अगर कर दिया होगा ना तो आपके बल्ले बल्ले। ये नीचे वाले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पे एक्स क्यूब था भैया, एक्स क्यूब था, है ना, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 आएगा, ठीक है। फिर क्या कर दूँ, हो गया काम, तो अब क्या कर दें, दिस इज 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, नीचे आ जाइए, इसमें 4 लिखेंगे माइनस, ये तो साइन स्क्वायर 2x है ना, साइन स्क्वायर 2x, लेकिन मुझे ये यहाँ कॉस स्क्वायर 2x लिखना है, या तो इसको कॉस को साइन में कर दूँ या साइन को कॉस में कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, शायद आगे मुक्ति मिल जाए,
हमें ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट से हो सकता है मुक्ति, संभव है, बिल्कुल संभव है ना। कैसे देखिए कि ये आएगा 4 और 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय, दिस इज 4 माइनस, इसको लिखूंगा ना मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिखूंगा इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस, भाई मैं इतना है ना आपके लिए लिखता हूँ जिससे सॉल्यूशन जो बच्चे सभी समझ जाएं भाई, है ना। एवरेज बच्चे भी होते हैं, कई बार उनको छोटे छोटे पॉइंट में दिक्कत आती है, इस वजह से इतना सॉल्यूशन ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है, अदरवाइज तो क्या दिक्कत आ रही है ना। तो ये जो है 4 इंटू 3 प्लस, और जो बच्चे को लगता है ना, आप इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट करके स्पीड से सॉल्व देख सकते हैं इसको। 4 माइनस 1 3 आएगा, देख ही लोगे, मेरे से थोड़ी पूछोगे। 3 प्लस कितना लिखूं, कॉस स्क्वायर 2x आएगा, ठीक है ना। और ये हो गया हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब तो काट ही देना चाहिए इसको, इससे मुक्ति मिल गई, देखिए, है ना। हमें इससे मुक्ति मिल चुकी है, क्वाड्रेटिक से फ्री हो गए। अब हमारे पास में खाली जो चीज़ बच गई उसका नाम है क्यूबिक इक्वेशन, तो उसको मैं लिखूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स ही था, इक्वल्स टू 4 आया तो प्लस 2 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे तो ज़रूरत नहीं है लिखने की, फिर भी लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। अब यहाँ पे जब सम ऑफ रूट्स बोलता है तो आपको बताऊँ कॉन्सेप्ट छोटा सा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर होता है तो जो इसके सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए ये चीज़ आती है। तो इसके भी जो सम ऑफ रूट पूछ रहा है तो सम ऑफ रूट हम जब निकालेंगे सम, तो माइनस बी, ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है उसका माइनस से मल्टीप्लाई करना है अपॉन एक्स क्यूब के कॉफिशिएंट से उसको डिवाइड करना है, तो वो तो 1 ही है यार, माइनस ऑफ माइनस तो 1 हो गया और बाय 1 तो 1। तो जो सम पूछा था इसने कि ये बताओ कि फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, उसका आंसर आ गया 1। तो इस तरह से हम लोग पहुंच गए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। और ये अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, मैं इसको चूक गया थोड़ा, इसको मुझे क्वेश्चन नंबर 2 की जगह पे लेना चाहिए था या फर्स्ट क्वेश्चन लेना चाहिए था, ठीक है। क्वाड्रेटिक का अच्छा सवाल, गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 विद पॉजिटिव रूट्स अल्फा बीटा इसके दे रखे हैं, रूट्स पॉजिटिव है, एक बात ये इसने बोल दी, वेयर वन ऑफ द रूट इज लेस देन 10, वन रूट इज लेस देन 10, राइट, इट मीन्स अनदर रूट इज ग्रेटर देन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रूट्स हैं। तो इस क्वाड्रेटिक की जो शेप है कुछ इस तरह की है और 10 जो है बीच में लाई कर रहा है, बिटवीन द रूट्स 10 लाई कर रहा होगा, तब तो ये बोल सकता है कि एक रूट जो है वन ऑफ द रूट इज लेस देन 10 एंड अनदर रूट डेफिनेटली ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो 10 इज लाइंग इन बिटवीन बोथ द रूट्स, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन तो ये हो गई आपकी, एंड लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 3 आर नॉट इंटीजर्स। देखिए लैम्डा और लैम्डा बाई 2 जो है इंटीजर्स नहीं है, कहने का मतलब लैम्डा को, अगर लैम्डा एक वैल्यू है, अगर उसको 2 से डिवाइड करें या 3 से डिवाइड करें तो इंटीजर नहीं बनता। इसका मतलब, इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि लैम्डा जो है 2 और 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 और 3 का मल्टीपल नहीं है। इस बात को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लैम्डा इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 और 3, इसका मल्टीपल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है सारी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वैल्यू ऑफ, बाद में तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस 1 प्लस अंडर रूट बीटा माइनस 1 एंड दिस 1, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस तरह से आया था, 30 जनवरी का सवाल है, सेशन 1 का क्वेश्चन है। तो पहले तो काम ये करेंगे कि इसका सम ऑफ रूट लिख लेता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 70 हो गई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ रहा है आपका लैम्डा सिंपली, है ना। अब एक चीज करेंगे कि जो लैम्डा है, लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा के ही बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। तो देखिए हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ना, तो वो चीज पे स्ट्रेस करते हैं जहां पे उसने चीज को बोला हुआ है। किस चीज का मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या चीज बोला है उसने, कि लैम्डा जो है 2 और 3 का इसने यह बोला था कि इट इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं बना था।
हमने इस बात का को और क्लियर करके लिख लिया कि लैम्डा इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 and 3, ठीक है। तो अब इट मीन्स क्या, इसका मतलब ये है कि मैं एक काम करूंगा यहाँ पे कि लैम्डा की वैल्यू ही लिखूंगा, लैम्डा की वैल्यू लिखूंगा, दिस इज अल्फा, ठीक है, अल्फा लिख लेता हूँ एक तो, और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के लिख लेता हूँ 70 माइनस अल्फा। बोलिए, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, बात समझ आ रही है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई 70 माइनस अल्फा, यहाँ रख दिया। अब आता है मेन पॉइंट, यहीं पे है, मैं दिस इज द की पॉइंट, की स्टेप जो है यहीं पे आ रहा है, और वो क्या आ रहा है कि इस जगह पे हमें डिसीजन इस बात का लेना है, क्योंकि एक बात है कि ये जो लैम्डा है ये 2 और 3 से का इट इज़ नॉट इंटीजर, अगर लैम्डा को 2 से डिवाइड करो तो इंटीजर नहीं बनेगा, 3 से डिवाइड करो इंटीजर नहीं बनेगा, ये बात बोल रहा है ना। तो 70 के मैं फैक्टर्स कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये इसमें क्या पॉइंट निकल के आता है। तो अगर 5 से 7 करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स हैं 2, 5, 7 है। अब देखिए लैम्डा की जगह यहाँ 2 तो नहीं रख सकते, 2 रखेंगे ना तो 2 का मल्टीपल बनेगा और 70 माइनस 2 बनेगा 68 बन जाएगा, है ना। तो 2 को हम डिस्कार्ड करेंगे, अल्फा की वैल्यू डिसाइड करनी है तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी वैल्यू की बात करूं मैं 5 की, अगर मैं 5 यहाँ रखता हूँ अल्फा, तो बीटा क्या बनेगा मेरे पास, अल्फा, अगर अल्फा ही डिसाइड हो गया, सपोज ये केस ले लेते हैं एक ना, मैं दूसरे केस पे भी डिस्कस करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि वो पॉसिबल क्यों नहीं है, ये पॉसिबल क्यों है। तो अगर हमने अल्फ़ा की वैल्यू 5 ले ली तो बीटा कितना होगा, अल्फ़ा अगर 5 ले लिया तो बीटा हो जाएगा 65, ठीक है ना, ये हो गया। अब इनको अगर यहाँ रखते हैं, अल्फ़ा 5 रखते हैं तो बीटा कितना हो जाएगी, ये बीटा की वैल्यू है तो 65, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो ठीक है, वो मन से 5 इंटू 65 आएगा। तो 5 इंटू 65 जो आएगा वो पूरा जो है 2 और 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि उससे वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। यही चलेगा केस तो हालांकि ये हो गया। एक बात हम वो भी कर लेते हैं कि यार कि ये जो तीसरा है 7 अगर रख दूंगा मैं, अल्फ़ा की जगह अगर 7 रखूंगा, अल्फ़ा यदि 7 रखता हूँ तो ये जो बीटा वाली वैल्यू है, बीटा वही है 70 माइनस अल्फ़ा, ये बीटा ही है, तो 70 माइनस 7 आएगा, ठीक है ना, जो कि 63 होगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी, 63 हो जाएगी, और 63 होते ही ये गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे वो 3 का मल्टीपल बन जाएगा, 3 का मल्टीपल बन जाएगा। दैट्स वाई द केस सेकंड विल बी रिजेक्टेड। सेकंड केस को हम डिस्कार्ड कर देंगे और हम केस हमारा 1 ही रखेंगे कि भैया केस 1 ही चला, दूसरा केस तो ख़त्म कर दिया। तो अब क्या करें, अल्फ़ा बीटा आ चुके, अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। अब सब कुछ काम हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बस फाइनल करना है। दिस इज 65, ठीक है। उठा के मैं अल्फ़ा बीटा सब यहाँ रख देता हूँ और देख लेते हैं कि क्या हो गया काम। दिस इज अल्फ़ा माइनस 1, मैंने 5 माइनस 1 का रूट प्लस 65 माइनस 1, 65 माइनस 1 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा 5 माइनस 65 का मॉडुलस, ठीक है। तो ये हो गया 5 माइनस 4 से 2 आएगा, प्लस 65 माइनस 64 का 8 आएगा, ठीक है, 8 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 60 आ रहा है, ठीक है, 60 आ रहा, मॉडुलस लेने के बाद में कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज द 10/60, तो आंसर आ जाएगा 1/6। गाइज एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका ए ऑप्शन राइट है, और जो मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स मैंने चेक की जहाँ से उठाई हैं, वहाँ पे इस जगह 1/5 लिखा हुआ था, 1/5 लिखा हुआ था, और इस सॉल्यूशन को गलत बनाया हुआ था उन्होंने, उस चीज़ को हमने करेक्ट की है, और जो मुझसे जितना पॉसिबल हुआ कॉन्सेप्ट इसमें, और मैंने इसमें आपको क्लियरिटी देने के लिए एनहेंस की है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। गाइज हम लोग पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन जो था ये एक्सप्रेशन इसका ग्राफ को भी यूटिलाइज कर रहा है और कंडीशन इनइक्वलिटी की भी दे रखी है, तो ठीक क्वेश्चन ही था वैसे। लेट एस बी द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती क्वेश्चन में, उसको बहुत ध्यान से आप एक एक पॉइंट को मतलब नोट करते जाओ। मेरा तो कहना है कि अंडरलाइन करते जाओ, एस बी द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, एस जो भी बनेगी वो क्या बनेगी,
पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए ही बनेगी। फॉर विच ये 31 जनवरी का है, सेशन 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पूरी एक इनइक्वलिटी दी हुई है, न्यूमरेटर में भी एक क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक है, एंड इट इज गिवन लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन S। तो जो S में हमें क्रिएट करने हैं a के पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है, ए की सॉल्यूशन वगैरह नहीं निकालना है इसका, ठीक है। क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। तो पहले हम उसको थोड़ा इसको एनालाइज कर लेते हैं। नीचे भी जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं चेक करूं तो बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1c 32 है ना। तो 32 ये तो 32 दून 64 से 128 हो गया है ना, तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। डी नेगेटिव आ गया मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो जब हमेशा ही ये पॉजिटिव ही रहेगा तो ये इनइक्वलिटी को डिस्टर्ब करेगा नहीं। जब डिस्टर्ब नहीं करेगा तो क्या करेंगे हम, हमारी इनइक्वलिटी को श्रिंक करके उसको किस फॉर्मेट में ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव ही वैल्यू देने वाला है, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, ठीक है। तो क्या किया जाए इसके साथ में, इसको उठा के जो है आप 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9a प्लस 4 लेस देन 0 लिखो। वो क्यों लिखो? क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव है। हमारा जो टारगेट है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए निकालना है, ठीक है। और ऐसा हम लिख सकते हैं इनइक्वलिटी में, ठीक है। अब एक काम करूंगा कि ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ दे रखा है वो तो आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और ये इसको पूरा नेगेटिव होना है, ठीक है ना। ए नेगेटिव, ए शुड बी द पॉजिटिव वैल्यू, तो ए को मैं नेगेटिव तो ले ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये ग्राफ यदि पूरा इस तरह से जा रहा है लेस देन 0, तो जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो ये स्थिति बनेगी इसकी, ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड दैट विल गो बिलो द एक्स एक्सिस, नीचे जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए, जब ये नीचे जाएगा, इसका डी नेगेटिव है, इसमें तो कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है, तो ये जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आएगी, ए नेगेटिव ही में तो होगा, ए लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ग्राफ क्या है, ग्राफ उल्टा पलट रहा है, ठीक है ना। इधर आपको सब बच्चों को पता है वैसे, ये वाले में ए पॉजिटिव होता है और इसमें क्या होता है, ए नेगेटिव होता है। तो ए पॉजिटिव आया ही नहीं, ए पॉजिटिव आया नहीं। जब ए नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या, उसने क्वेश्चन में पहला बोला था कि ए शुड बी द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, हमारे पास तो नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। अब क्या करें, इसका मतलब जो एस सेट दिया था उसमें एक भी वैल्यू नहीं आ रही है, इट मीन्स 0। तो सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। उसने पूछा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 0 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक का चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं जेई मेंस 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के, वो कंप्लीट हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होने वाला है वो है सेट एंड रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सेट एंड रिलेशन, तो इसकी आप देख लीजिए, जो बच्चे तैयारी वगैरह कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो इस चैप्टर को देख सकते हैं। और ये मैं कोशिश करूँगा कि जो है 1 बजे एग्जैक्ट 1 PM पे, मतलब दिन में 1 बजे जो है आपको वीडियो मिलेगा, है ना। और इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे पहले दे चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं या देखना चाहते हैं सेट एंड रिलेशन में कौन से क्वेश्चंस जेई मेंस 2024 के जनवरी अटैम्प्ट में आए हुए हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, राइट। एंड गाइज अपना प्यार बांटते चलो शेयर करते चलो, बच्चों को बताओ जहाँ पे भी उनको लगता है कि हाँ इस तरह की चीज़ें अवेलेबल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूँ, कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूरा लिख सकते हो कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ बात आपको समझ नहीं आई। आप कमेंट करेंगे, मुझे मालूम चलेगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, तो हम अपना एक्सप्लेनेशन और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि जो मैंने इसको पेपर का जो सॉल्यूशन क्वेश्चंस के मैं कर रहा हूँ, कहीं कहीं मैं कॉन्सेप्ट को एस्केप कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, वो आप कमेंट में लिख दीजिए।